चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है ईमानदारी का इनाम। एक हृदय स्पर्शी कहानी है, तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा। ईमानदारी यह शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा भी। अक्सर लोग कहते हैं कि आज के समय में ईमानदार रहकर कोई आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन ज़िंदगी बार बार हमें साबित करती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, मगर अंततः वही सबसे सुरक्षित और सम्मानित होता है। यह कहानी भी इसी सच को उजागर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में प्रभात नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उम्र लगभग 25 साल, परिश्रमी, पढ़ाई में अच्छा, लेकिन हालात ने उसे ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया। पिता किसान थे, लेकिन कर्ज और सूखे ने खेती की हालत खराब कर दी थी। घर की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक थी। प्रभात ईमानदार और मेहनती था। गांव के लोग उसे भरोसेमंद मानते थे, लेकिन कुछ लोग मजाक में भी उड़ाते थे। वे कहते थे, अरे प्रभात, आज के ज़माने में ईमानदारी से क्या मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, शॉर्टकट अपनाओ। प्रभात मुस्कुरा देता और कहता, सच कभी हारता नहीं। घर की हालत और ख़राब होती देख प्रभात ने नौकरी की तलाश में लखनऊ जाने का निर्णय लिया। माँ ने उसके हाथ में एक पुराना बैग दिया, पिता ने आशीर्वाद और बहन ने आंसू भरी विदाई। शहर में पहले पहर उसे छोटी मोटी मजदूरी करनी पड़ी। कई जगह इंटरव्यू दिए, पर पढ़ाई पूरी न होने और जान पहचान न होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पाई। एक दिन प्रभात रेलवे स्टेशन पर बैठा था। अचानक उसके बगल में बैठे एक बुजुर्ग की जेब से एक लिफाफा गिर गया। प्रभात ने उठाकर देखा, उसमें नोटों की गड्डियां थीं। चारों तरफ भीड़ थी, कोई भी उस लिफाफे को उठाकर भाग सकता था। प्रभात के मन में भी एक क्षण को ख्याल आया, अगर मैं ये पैसे रख लूँ तो घर की हालत सुधर जाएगी, माँ बाप का कर्ज उतर जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपने पिता के शब्द याद किए, बेटा, भले ही हम गरीब हैं, पर हमारे पास ईमानदारी की दौलत है, इसे कभी भी मत खोना। प्रभात तुरंत उठ खड़ा हुआ और बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बाबा, ये आपका लिफाफा गिर गया था। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया और प्रभात को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ ही दिन बाद प्रभात को शहर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटरव्यू का कॉल आया। अब वह इंटरव्यू हॉल में जब पहुंचा तो सामने वही बुजुर्ग बैठे थे जिन्हें उसने पैसे लौटाए थे। वो बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कंपनी के मालिक श्री राम अग्रवाल थे। उन्होंने प्रभात को देखते ही पहचान लिया और मुस्कुराए। यही तो वो लड़का है जिसने स्टेशन पर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी मुझे लौटा दी थी। बाकी उम्मीदवार चौंक गए। इंटरव्यू औपचारिकता बन गया। प्रभात को तुरंत नौकरी मिल गई। प्रभात ने दिल लगाकर काम किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर सब प्रभावित हुए। धीरे धीरे वह कंपनी का भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन कंपनी में करोड़ों का फंड ट्रांसफ़र होना था। सिस्टम में एक तकनीकी गलती के कारण कुछ लाख रुपए यानी 10 लाख रुपए प्रभात के अकाउंट में गलती से ट्रांसफ़र हो गए। प्रभात जानता था कि कोई और होता तो वह शायद इसे अपनी किस्मत का खेल समझकर अपने पास रख लेता, पर उसने तुरंत मैनेजर को सूचना दी और पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया। श्रीराम अग्रवाल ने सबके सामने प्रभात को बुलाया और कहा, प्रभात, तुमने फिर साबित किया कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज मैं तुम्हें सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि इस कंपनी का पार्टनर बनाता हूँ। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। प्रभात की आंखों से आंसू निकल गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी ईमानदारी ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम दिलवाया। कुछ सालों बाद प्रभात ने कंपनी की मदद से अपने गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी खुलवाया। अब गांव के बच्चे पढ़ सकते थे और गरीब किसान इलाज भी करा सकते थे। लोग कहते, देखो, यही वह प्रभात है जिस पर हम हंसते थे कि ईमानदारी से क्या मिलेगा। वही आज पूरे गांव का गौरव बन गया है। लेकिन जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। एक दिन अचानक आग से कंपनी का बड़ा नुकसान हो गया। लोग घबरा गए। कई कर्मचारी कंपनी छोड़कर चले गए। सबकी नज़रें प्रभात पर थी। उसने कर्मचारियों को समझाया, हम डूबे नहीं हैं, बस डगमगाए हैं। अगर हम सब मिलकर ईमानदारी और मेहनत से फिर से काम करें तो कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी। कहानी अगर अभी तक आप कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही
अगर आप नए हैं तो बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। लोगों ने उस पर भरोसा किया। अगले कुछ सालों में प्रभात ने कंपनी को न सिर्फ बचाया बल्कि और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रभात अब करोड़ों की कंपनी का मालिक था, लेकिन दिल ही दिल में और दिल से वही सादा ईमानदार गांव का लड़का था जिसने कभी अपने माता पिता के संस्कार नहीं भूले। वह हमेशा कहता, पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है पर ईमानदारी खोकर इंसान कभी नहीं लौट सकता। गांव वाले, कंपनी के कर्मचारी, यहाँ तक कि शहर के लोग भी उसे ईमानदारी का प्रतीक मानते थे। प्रभात की कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान ईमानदारी और सच्चाई का साथ निभाए तो पूरी दुनिया उसका हक ज़रूर दिलाती है। कैसी लगी कहानी? धन्यवाद।